हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में आप सीखने वाले हो किस प्रकार से किसी भी बड़े बड़े हिंदी वर्ड को इंग्लिश में लिखना पड़ता है। अगर आप हिंदी वर्ड को इंग्लिश में नहीं लिख पाते तो आज इस वीडियो से आप सीखने वाले हो। और एक चीज़ आपको ये पता लगने वाला है किस प्रकार से किसी भी वर्ड को इंग्लिश में बनाया जाता है। अगर बड़े बड़े देखो, यहाँ पर बहुत सारे कठिन वर्ड हैं, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े बने वर्ड लिए हैं, सभी चार चार अक्षर का वर्ड है। इन सभी वर्ड को इंग्लिश में कैसे लिखना पड़ेगा वो आज मैं बताने वाला हूँ। याद रखिए, अगर आप इन सभी वर्ड को सीख जाएंगे ना तो आप सरल वर्ड बड़े आसानी से बना पाओगे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि देखो बहुत सारे वर्ड पे प्रैक्टिस कराऊंगा, बट एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, मैं सभी चीजें बिल्कुल आपको जीरो से सिखाऊंगा। अगर आप नए हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब यहाँ पर कौन सी मात्रा किससे बनती है, कौन सा मात्रा इंग्लिश क्या होता है, कौन सा वर्ड कैसे बनता है, वो सब चीजें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, फटाफट शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो परिवार कैसे बनाएंगे। इसको इंग्लिश में बनाना है, कैसे बनाएंगे। देखो पी से आप बनाओगे प, पी से आपका पा बना, उसके बाद ए से बनाओगे आ की मात्रा। बट आ की मात्रा वर्ड पर नहीं है, फिर भी हमें ए का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ए से आ की मात्रा बनती है, बट अगर आ की मात्रा वर्ड पर नहीं है, वर्ड सिंगल है, वर्ड पर कोई भी मात्रा नहीं है, तो हमें उसके बगल में ए का प्रयोग करना होता है, ठीक है। देखो इसके बाद देखो यहाँ पर री है, आर से आपको बनेगा र, आई से बनाओगे छोटी की मात्रा, भी से आपको बनेगा व, ए का प्रयोग करिए, आर से आपको बनेगा र, परिवार हो गया। यहाँ पर अभिमान है, कैसे बनेगा, ए से आप आ बनाओगे, बी एच से आपका भा बनेगा, आई से बनाओगे बड़ी की मात्रा फिर छोटी की मात्रा। किसी वर्ड पर अगर बड़ी की मात्रा होगी या फिर छोटी की मात्रा होगी, दोनों के लिए हमें आई का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मान है, यम से आपका बनेगा म, ए का प्रयोग करिए, यन से आप बनाओगे न, अभिमान हो गया। यहाँ पर देखो अभिवादन कैसे बनाओगे, ए से आपका अ बनेगा, बी एच से आप भा बनाओगे, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, अभी हो गया। सेम यहाँ पर अभी, ये सेम यहाँ पर अभी, ठीक है। वादन, भी से आपका व बनेगा, ए से बनाओगे आगे मात्रा, डी से आपका द बनेगा। उसके बाद बीच में ए का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी ऐसा होता है इस वर्ड पर कोई भी मात्रा नहीं है तो भाई इसकी इंग्लिश लिखेंगे डी, उसके बाद हमें ए का प्रयोग करना पड़ेगा, यन से आपका बनेगा न, ठीक है, अभिवादन हो गया। यहाँ पर देखो बच्चों आगे क्या है, आगे आपको दिख रहा है यहाँ पर विकसित, कैसे बनाओगे, विकसित में यहाँ पर क्या है, व है, व मतलब बनेगा भी से, आई से बनाओगे छोटी की मात्रा, के से आपका बनेगा क, सित मतलब यस हो गया, आई से बनाओगे छोटी की मात्रा, टी से आपका बनेगा त, विकसित हो गया। यहाँ पर क्या है बच्चों, आगे देखो विसर्जन कैसे बनाओगे, भी से आपका बनेगा व, आई से बनाओगे छोटी की मात्रा, ठीक है। सर्जन कैसे बनेगा, सर, पहले सर हो रहा है तो सर आप ऐसे बना दोगे, ठीक है। जन मतलब जी हो गया, ए का प्रयोग करी, यन से आपका बनेगा ना, विसर्जन हो गया। शनिवार मतलब यहाँ पर बड़ा सा, तो भाई आपको यस एच का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा सा के लिए हमें यस एच का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, जान लीजिए। यहाँ पर सा हो गया, यहाँ पर नी, ए का प्रयोग करिए, यन से आपका ना बनेगा, आई से बनाओगे छोटी की मात्रा, ठीक है। भी से आपका बनेगा व, ए का प्रयोग करिए, आर से आपका बनेगा र, क्या हो गया, शनिवार हो गया। आगे देखो बच्चों, आगे क्या दिख रहा है आप सभी को, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है प्रतिनिधि, कैसे बनाओगे, यहाँ पर प्रतिनिधि है, प्रा बच्चों बनता है आपका पी आर ए से, प्रा हो गया, टी मतलब टी हो गया, आई से बनाओगे छोटी की मात्रा, निधि मतलब यन हो गया, आई से बनाओगे फिर छोटी की मात्रा, डी से यहाँ पर डी एच आपका धा बनता है, ठीक है, फिर आई से बनाओगे छोटी की मात्रा, प्रतिनिधि हो गया। किसी वर्ड पर अगर छोटी की मात्रा होती है तो हमें आई का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखो रियासत कैसे बनाओगे, आर से आपका र बनेगा, आई से बनाओगे छोटी की मात्रा, यासत मतलब वाई हो गया, ए का प्रयोग करिए, सत मतलब यस हो गया, ए का प्रयोग करिए, टी से आपका बनेगा त, रियासत हो गया। विचारक मतलब बी आपका बनेगा, व आपका बनेगा ऐसे, भी से, आई से बनाओगे छोटी की मात्रा, चारक मतलब सी एच हो गया, ए का प्रयोग करिए, बिचा हो गया। रक मतलब आर हो गया, ए का प्रयोग करिए, के से आपका बनेगा क, विचारक हो गया। उसके आगे देखो बच्चों क्या है, आगे आपको दिख रहा है समर्पित, कैसे बनाओगे, यहाँ पर समर्पित कैसे बनाओगे, समर, पहले समर हो रहा है तो समर आप ऐसे लिख दोगे, समर हो गया। पीत मतलब पी हो गया, आई से बनाओगे छोटी की मात्रा, टी से आपका बनेगा ता। देखो लगता बहुत कठिन है, बट अगर आप उसे बनाओगे ना बहुत आसानी से आप बना सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा ये समझना पड़ेगा भाई बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो शायद लिखे नहीं जाते, ठीक है। यहाँ पर आपको रा नहीं दिखता है, बट यहाँ पर समर्पित हो रहा है, ठीक है। समर जिस चीज का उच्चारण होता है उसी प्रकार से वो इंग्लिश वर्ड का हमें प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर समर्पित है तो समर लिखेंगे, उसको पित मतलब पी आई टी, समर्पित हो गया। विनम्रता कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पर विनम्रता है, पहले बिन बना लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, बी आपका भी से आपका व बनेगा, आई से बनाओगे छोटी की मात्रा, यन से आपका ना बनेगा, बिन हो गया। यहाँ पर मृता, यहाँ पर मरा है, मरा मतलब यम हो गया, ए का प्रयोग करिए, यहाँ पर रा, मरा मतलब भाई मरा आपका बनेगा ऐसे, ता मतलब टी हो गया, ए का प्रयोग करिए, विनम्रता हो गया। हथियार मतलब क्या है, यच आपका हा बनता है, ए का प्रयोग करिए, इस वर्ड पर हा पे कोई मात्रा नहीं है ना
तो भाई इसके लिए यहाँ पर ए का बगल में प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर थी है तो टी एच आपका था बनता है, आई से बनाओगे छोटी की मात्रा, यार मतलब भाई आप बना सकते हो ऐसे, ठीक है। ए से बनेगी आ की मात्रा, हथियार हो गया। देखो बच्चों इसके आगे क्या है, यहाँ पर तकनीक कैसे बनेगा, तक मतलब भाई टी हो गया, ए का प्रयोग करिए, के से आपका बनेगा क। जब भी दो वर्ड ऐसे दिखाई दे बीच में कोई भी मात्रा ना हो ना, उसके बीच में आप ए का, दोनों की इंग्लिश आप लिखोगे, बीच में आप लगा सकते हो ए का प्रयोग, ठीक है। तक हो गया। नी का मतलब यन बनाओगे, यन से आपका बनेगा न, डबल ई से बनेगी बड़ी की मात्रा, ठीक है। देखो बड़ी की मात्रा के लिए हमें ज्यादातर आई का प्रयोग करना पड़ता है, बट कहीं कहीं हम सिचुएशन में डबल ई का प्रयोग कर देते हैं। के से आपका बनेगा क, ठीक है, तकनीक हो गया। देखो बच्चों आगे देखो, कार्यवाही कैसे बनाओगे, के से आपका बनेगा क, उसके बाद ए का प्रयोग करिए, ए से बनाओगे आ की मात्रा। यहां पर कार्य, कार्य मतलब पहले कार हो रहा है फिर यह हो रहा है। वर्ड को देखो समझो यार, क्या चीज लिखा गया, क्या क्या वर्ड इसमें आ रहे हैं, जो जो वर्ड इसमें आएंगे उसी की इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा सीरियल वाइज, ठीक है। यहां पर कार्य हो रहा है, कार्य में पहले कार हो रहा था तो कार आप ऐसे बनाओगे, या मतलब भाई वाई हो गया। यहाँ पर कार्य हो गया, ठीक है, कार्य इस प्रकार से हो गया। वाही मतलब आप भी लगाओगे, भी से आपका बनेगा वह, ए का प्रयोग करिए, यद सबका हा बनेगा, आई से बनाओगे बड़ी की मात्रा, कार्यवाही हो गया। क्या है, प्रदर्शनी कैसे बनाओगे, प्रा मतलब भाई पी आर ए, प्रा हो गया। दर मतलब भाई यहाँ पर प्रा हो गया, उसके बाद यहाँ पर दर हो रहा है, फिर सनी हो रहा है ना, दर मतलब भाई डी हो गया, ए का प्रयोग करिए, आर से आपका बनेगा र, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, प्रदर हो गया। सनी मतलब भाई क्या है, यहाँ पर यस से आप सा बनाओगे, बड़ा सा बनाओगे, ए का प्रयोग करिए, यन से आपका ना बनेगा, आई से बनाओगे क्या बनाओगे, बड़ी की मात्रा, प्रदर्शनी हो गया। कि भाई प्रा हो गया, पी आर ए हो गया, प्रा हो गया। दर हो रहा था, दर मतलब डी ए आर, दर हो गया। यहाँ पर सनी, सनी मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सा है तो बड़ा सा है, तो भाई इसके लिए यस एच का प्रयोग करते हैं, तो यस एच हो गया। अब देखो इस वर्ड के साथ कोई मात्रा नहीं है तो भाई यहाँ पर बीच में ए का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर नी है तो यन आई, ठीक है, प्रदर्शनी हो गया। बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तभी आप इस चीज को सीख पाओगे, ठीक है बच्चों। कोई कठिन चीज नहीं है, आप भी सीख सकते हो, ठीक है। यहां पर देखो अनुवाद है, ए से आपका आ बनेगा, यन से आपका ना बनेगा, यू से बनेगी छोटी को मात्रा, भी से आपका व बनेगा, ए का प्रयोग करिए, डी से आप दा बनाओगे, अनुवाद हो गया। खुलकर मतलब के एच यू, ठीक है, के एच यू, खू हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, देखो उसके बाद यहाँ पर क्या है, ला मतलब ये लगाओगे, कर मतलब की हो गया, ए का प्रयोग करिए, आर से आपका बनेगा रा, खुलकर हो गया। गुजरात मतलब जी से आपका ग बनेगा, यू से बनाओगे छोटे को मात्रा, जे से आपका ज बनेगा, रात मतलब आर हो गया, ए का प्रयोग करिए, टी से आपका बनेगा त, गुजरात हो गया। आगे देखो बच्चों, आगे आपको क्या दिख रहा है, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेहनत कैसे बनाओगे, यम से आपका म बनेगा, ई का प्रयोग करिए, ई से बनेगी ए की मात्रा, यद से आपका हा बनेगा, नत मतलब यन हो गया, ए का प्रयोग करिए, टी से आपका बनेगा त, मेहनत हो गया। देहरादून मतलब भाई डी से आपका द बनेगा, ई का प्रयोग करिए, ई से बनती ए की मात्रा। किसी वर्ड पर अगर ए की मात्रा होती है उसके स्थान पे हमें ई का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। दे हो गया, हा मतलब भाई यच लगाइए, रा मतलब आर ए, देहरा हो गया। दून मतलब डी हो गया, डबल ओ से बनाओगे बड़े ओ की मात्रा, ठीक है। ज्यादातर बड़े ओ की मात्रा होती है तो हमें यू का प्रयोग करना पड़ता है, बट कहीं कहीं हमें यू का डबल ओ का प्रयोग हमें करना पड़ जाता है, ठीक है। यन से आपका बनेगा ना, देहरादून हो गया। पी से आप बनाओगे प, ई से बनाओगे ए की मात्रा, सा है तो भाई बड़ा सा तो आपको एस एच का प्रयोग करना पड़ेगा। ए से बनाओगे आ की मात्रा, वर मतलब भी हो गया, ए का प्रयोग करिए, आर से आपका बनेगा र, पेशावर हो गया। आगे देखो बच्चों, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या वर्ड है। सो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हैसियत, कैसे बनाओगे, यद से आपका हा बनेगा, ए आई से बनाओगे ए की मात्रा। यहाँ पर सियत है तो कैसे बनाओगे, यद से आपका सा बनेगा, आई से बनाओगे छोटी की मात्रा, यत मतलब भाई वाई हो गया, ए का प्रयोग करिए, टी से आपका बनेगा त। जब भी दो वर्ड ऐसे लिखे गए हो ना, बीच में कोई भी मात्रा ना हो, ठीक है, तो आप वहां पर बीच में ए का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों की इंग्लिश आपको लिखनी पड़ेगी, बीच में आपको लगाना पड़ेगा ए का प्रयोग, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया हैसियत। यहाँ पर नैनीताल कैसे बनाओगे, यन से आपका ना बनेगा, ए आई से बनाओगे ए की मात्रा, ताल मतलब टी हो गया, ए का प्रयोग करिए, यल से आपका बनेगा ल, नैनीताल हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पर यार नए हो गया, यहाँ पर नी मैंने नहीं लगाया, यहाँ पर बीच में या नाई होगा, ठीक है, नैनीताल हो गया। पैरासूट कैसे बनाओगे, पी से आपका बनेगा प ए आई, ठीक है, पै हो गया, रा मतलब भाई आर ए, ठीक है, पैरा हो गया। सूट मतलब यस एच का प्रयोग करिए, डबल ओ से बनाओगे बड़े ओ की मात्रा, टी से आपका बनेगा ट, ठीक है, पैरासूट हो गया। आगे देखो बच्चों, आगे क्या है, आगे आपको दिख सकता है यहाँ पर गोवर्धन कैसे बनाओगे, गो मतलब भाई जी लगाओ, ठीक है, जी से आपका ग बनेगा, ओ से बनाओगे ओ की मात्रा, यहाँ पर वर हो रहा है, फिर धन हो रहा है, ठीक है। वर मतलब भी ए आर, वर हो गया। धन मतलब डी एच से आपका ध बनेगा, ए का प्रयोग करिए, एन से आपका बनेगा न, ठीक है, गोवर्धन हो गया। योग्यता मतलब यू आपका बनेगा ऐसे, गा मतलब भाई जी लगाइए। उसके बाद आपको ए का प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि भाई अगर ए का प्रयोग आप कर देंगे ना यहाँ पर ना, तो भाई यहाँ पर ये जो ग है ना पूरा पढ़ा जाएगा, योग्यता हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर योग्यता है तो उसके लिए आप यहाँ पर जस्ट वाई मतलब अगले वाले अक्षर की इंग्लिश आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। वाई से आपका बनेगा य, ए का प्रयोग करिए, टी से आप ता बनाओगे, ए से बनाओगे आ की मात्रा, योग्यता हो गया।
यहाँ पर रोजगार, रोजगार मतलब ROG, रोज हो गया, गार मतलब जी हो गया, ए का प्रयोग करिए, आर्ट्स आपका बनेगा र, रोजगार हो गया। यहाँ पर देखो धौलपुर, DH आपका ध बनेगा, EU से बनेगी औ की मात्रा, ला मतलब यल हो गया, पुर मतलब पी हो गया, यू का प्रयोग करिए, आर्ट्स आप बनाओगे र, धौलपुर हो गया। भौतिकता क्या है, भौतिकता, BH आपका भा बनेगा, EU से बनाओगे औ की मात्रा, ती मतलब TI, ठीक है, ती भौती हो गया। कता मतलब भाई के का प्रयोग करिए, ए से बनाओगे आ की मात्रा, टी से आपका त बनेगा, ए से फिर बनाओगे आ की मात्रा। यहाँ पर क्या है, साहसी, इसको आपको कमेंट में बताना है, ठीक है बच्चों। सो आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। सो बच्चों, अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगी, चैनल को कभी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए ज़रूरी होगा अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो। अगर डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, 7:30 बजे शाम को आपको वीडियो मिल सकती है, ठीक है। इस टाइम पे आपको डेली वीडियो मिलेगी जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर पाओगे। प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो पाएगी, ठीक बच्चों। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।